For a critical study of secondary growth in plants, which one of the following pairs is suitable? अगर हमें स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है? अगर हमें सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करनी है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो कौन सा पेयर जो है वो बढ़िया रहेगा बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो देखिए, शुगर केन और सनफ्लावर, अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें तो नहीं पाई जाएगी। शुगर केन में, शुगर केन में आपका एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये ऑप्शन है डी, ये गलत हो जाता है। फिर अगर आप चाहते हो व्हीट और मेडन हेयर फर्न्स के बारे में भी देखते हो, तो इन दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होगी? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 2 के ऊपर डिग्री वाला साइन, तो ये सेकेंडरी लिखते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका देवदार और फर्न। तो फर्न में आप देखोगे, फर्न में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है गलत हो जाता है इस वजह से। टीक और पाइन, इसके बारे में अगर हम देखें, टीक आपका क्या है? टीक आपका जो है एनजीओ है। एनजीओ मतलब कि एंजियोस्पर्म है। और पाइन जो है आपका जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है। तो जितने भी डाइकॉट होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उन सभी में ही आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि एक तरीके से सेकेंडरी टिश्यूज़ का ऐड होना, और जो आपका जो तना है, तने की मोटाई का बढ़ना, गिर्थ का इंक्रीज होना, वही एक तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसके लिए स्टडी अगर करनी है तो सबसे बढ़िया जो है टीक और पाइन, इसमें एग्जाम्पल जो है सेट बैठता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, टीक और पाइन को, सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करने के लिए।